तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले वही स्टेफनी मैकमैन एंड ट्रिपल एच वाली स्टोरी कंटिन्यू करते हुए। तो स्टेफनी एंड ट्रिपल एच इनकी स्टोरी क्या थी, मैंने आपको बताया सुबह सुबह कि भाई ये शायद से सेपरेट होने वाले हैं। इनको लेकर रूमर्स आ रहे थे कि ये डाइवोर्स जो है लेने वाले हैं एक दूसरे से। यानी कि काफ़ी शॉकिंग था सबके लिए कि भाई ये सेपरेट कैसे होंगे पावर कपल, क्योंकि भाई बहुत पहले से ये दोनों एक साथ हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, भाई ये हस्बैंड वाइफ है, इनके बच्चे भी हैं। तो इतने टाइम बाद क्यों सेपरेट होंगे, ये रूमर्स काफ़ी बेसलेस लग रही थी। एंड एक्चुअली ये बेसलेस ही थी एंड ये चीज़ नहीं हुई। मतलब कि अगर सिंपल मैं बताऊं तो ये चीज़ एक फेक रूमर थी जो कि सुबह में बैठी है। मैंने आपको बताया भी था कि भाई ये चीज़ फेक हो सकती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, वो चीज़ फेक थी। एंड अभी जो लोग इसके बारे में कंसर्न थे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो आप शांति से रिलैक्स कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक फेक रूमर थी एंड ये बिलीव करने लायक थी नहीं बातें पहले भी, लेकिन कुछ लोग बिलीव कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है गाइस, स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच स्टिल एक साथ हैं एंड आगे भी एक साथ ही रहेंगे, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं बनता है इनका सेपरेट होने का। इतना टाइम हो गया तो अब क्या ही सेपरेट होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि डॉल्फ जिगलर को लेके। डॉल्फ जिगलर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ तो हो गए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि शायद से वो एडब्ल्यू जा सकते हैं। हमने सुना था कि एडब्ल्यू के अंदर उनके बहुत अच्छे रिलेशन है कुछ एम्प्लॉयज से या फिर कुछ हायर अप से। ऑल्सो उनके भाई भी वहाँ पे, तो काफ़ी सेंस बनता है डॉल्फ जिगलर का एडब्ल्यू में जाने का। तो ऐसे में डॉल्फ जिगलर सही में वहाँ पर तो जा ही सकते हैं, मतलब उनके टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे में जो रिसेंटली में मार्क हेनरी आए थे एक इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर वो बात करते हैं सेम टॉपिक के बारे में, क्या डॉल्फ जिगलर एडब्ल्यू में आ सकते हैं। तो कहते हैं कि डॉल्फ जिगलर जो है टॉप जो है वो सुपरस्टार है जो कि एडब्ल्यू साइन करना चाहती है। यानी कि एडब्ल्यू की विश लिस्ट में टॉप पे है डॉल्फ जिगलर। एडब्ल्यू जैसे आप मान के चलो कार्ट में ऐड करके रखा है एडब्ल्यू ने डॉल्फ जिगलर को, तो वहाँ पे वो सबसे पहले डॉल्फ जिगलर को ही साइन करना चाहते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि डॉल्फ जिगलर एडब्ल्यू में जाए। कई सारे सुपरस्टार्स एडब्ल्यू में जा सकते हैं, मुस्तफ़ा अली भी इस लिस्ट के अंदर है। मैट रिडल का भी नेम काफ़ी लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैट रिडल जाएंगे। मुझे लगता है वो MMA में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन डॉल्फ जिगलर जो है कन्फर्म है ऑलमोस्ट कि वो एडब्ल्यू में जाएंगे, अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने वापस नहीं लेती है तो। अभी तो शायद नॉन कम्पीट क्लॉज उनका चलने वाला है 3 महीने आई गेस, तो उसके बाद AEW तुरंत इनको डेब्यू करा देगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव, मुझे ऐसा कुछ लगता है। एंड हमारे जो मार्क हेनरी है वो यही कहते हैं कि AEW के विश लिस्ट में सबसे टॉप पे डॉल्फ जिगलर का ही नेम है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हमारी जुड़ी हुई है हील ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो ड्रू मैकिंटायर का हील टर्न होने वाला है, लक्षण तो हमें दिख ही रहे। एंड आपने भी नोटिस करा होगा इस चीज़ को कि भाई ड्रू मैकिंटायर के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो इनके करेंटली रिएक्शंस आ रहे हैं कई सारे सुपरस्टार्स को देख के, वो काफ़ी हीलिस लग रहे हैं। एंड इनका हील टर्न जो है काफ़ी करीब है। ऐसे में बात ये आती है कि एज ए हील इनके प्लान्स क्या है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास, डब्ल्यूडब्ल्यूई कितना इनको पुश कर सकती है। तो यहाँ पर ये बस रूमर्स है, एक्चुअली कोई ऐसे स्पॉइलर वगैरह नहीं है, सिर्फ रूमर ही है। हील टर्न तो पक्का होने वाला, लेकिन हील टर्न के बाद जो पुश मिलेगा वो और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर क्राउड के सामने कभी भी अपना मोमेंट जो है लीव नहीं कर पाए। आपने देखा होगा कि जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने बेचारे ने चैंपियनशिप भी जीती, तो 100 मेरा में जीती, क्राउड के सामने नहीं थे। वो परफॉर्मेंस सेंटर में टाइटल जीती उन्होंने, उसके बाद क्राउड के सामने उनको मौका नहीं मिला इन चीज़ों को लिव करने का। लेकिन हाँ, ड्रू मैकिंटायर इन चीज़ों को क्राउड के सामने अब लिव कर सकते हैं, लेकिन मे बी अब हील के तौर पर। कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ड्रू मैकिंटायर मे बी हील के तौर पर वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे भी जा सकते हैं। एंड वो चीज़ लाइनअप है कि हील ड्रू मैकिंटायर अगर सेथ रॉलिंस चैंपियन रहते तो उनके पीछे जाएंगे, एंड अगर सेथ रॉलिंस नहीं भी चैंपियन रहते तो कोई ना कोई बेबी फेस चैंपियन ही बनेगा, माना ऐसा जा रहा है। शिंसुके नाकामुरा भी लग रहा है कि वो टाइटल जीत जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी सारे लोगों का बिलीव करना है कि ये चीज़ नहीं हो रही है। तो हील ड्रू मैकिंटायर अगर बन जाएंगे एंड उस टाइम तक चैंपियन सेथ रॉलिंस ही रहेंगे, तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के पीछे काफ़ी जल्दी जाने वाले हील ड्रू मैकिंटायर, एंड उनको काफ़ी जल्दी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी सेथ रॉलिंस के टाइटल के लिए। तो ये चीज़ मोस्ट लाइकली है करेंटली, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। क्या आप लोग ये देखना चाहोगे होते हुए, कमेंट करके बताना जरूर से। ड्रू मैकिंटायर का हालत की ये जरूर से कहना था कि मैं देखो सेथ रॉलिंस की टाइटल के पीछे तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे अर्न करना चाहता हूँ। धीरे धीरे करके मैं सुपरस्टार्स को हराते जाऊँगा, उसके बाद उसके पीछे जाऊँगा। ऐसे ही नहीं सीधा कि लग गया उसके पीछे। तो वेट करेंगे कि कब उनकी अपॉर्चुनिटी आती है, तब तो वो देखना होगा कब उनकी अपॉर्चुनिटी आती है। लेकिन फिलहाल के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर इंटरेस्टेड तो है रॉलिंस को फेस करने में, एंड जब वो हील बन जाएंगे तो शायद इंटरेस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई का और ज़्यादा बढ़ भी जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग जॉन सीना के बारे में। क्या जॉन सीना ने टीज़ किया है हॉलीवुड जाना? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जॉन सीना की लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट देख के डर रहे हैं कि भाई एक तो ये रूमर्स आ रही है कि हॉलीवुड की स्ट्राइक खत्म हो रही है एंड जॉन सीना वापस जा सकते हैं, ऊपर से जॉन सीना ने ये पोस्ट कर दिया। तो इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ। देखो, ये तो पहले कोई भी डरेगा देख के कि भाई ये हॉलीवुड पोस्ट कर रहा है, तो क्या पता सही में जा रहा हो, तो वो तो है ही। लेकिन जॉन सीना का आदत भी है ऐसा काफ़ी ज़्यादा कि वो मज़े लेते रहते हैं, तो वो एक तरीके से मज़े भी ले रहे हैं। लेकिन एक दूसरा एंगल इसमें ये भी है कि ये LA नाइट से रिलेटेड है, यानी कि
वो टीज़ कर रहे हैं कि फास्ट लेन में एले नाइट उनके जो है अपोनेंट हो सकते हैं, अपोनेंट नहीं सॉरी पार्टनर हो सकते हैं, आई एम सॉरी कैसे, तो यहाँ पे देखो ये जो हॉलीवुड है ये एले यानी कि लॉस एंजलिस, एंड ये रात की पिक्चर डाली हुई इन्होंने, तो काफ़ी सारे फैंस सोच रहे हैं कि एले नाइट है ये, मे बी ये स्ट्रेच भी हो सकता है, बट हु नोज, जॉन सीना कुछ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वैसे भी कैप्शन वो डालते नहीं है कि चीज़ों को क्लैरिफाई करें, तो ऐसे में जॉन सीना करेंटली ये पोस्ट करते हैं, इसका दो मतलब है, एक तो कि हॉलीवुड सिंपल कि वो हॉलीवुड जाना टीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो टीज़ भी कर रहे हैं तो भी जाने नहीं वाले, क्योंकि जॉन सीना की आदत है ऐसे मजे मजे लेने की, एंड अगर वो नहीं कर रहे तो एले नाइट का टीज है, एंड अगर एले नाइट का टीज है तो फास्ट लेन में उनके पार्टनर एले नाइट ही होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि ग्रेसन वॉलर को लेके। क्या ग्रेसन वॉलर ने एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर डिलीवर कर दिया है, या फिर ये टीज है, कुछ भी कह दो भाई, लेकिन ग्रेसन वॉलर की तरफ से जो भी एक ट्वीट निकल के सामने आया है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को हाइप कर रहा है रॉक और रोमन के मैच के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से लीक कर रहे हैं कि रॉक रोमन का मैच होगा रेसलमेनिया में। क्या कहते हैं आप देख सकते हो कि ट्वीट यहाँ पे कहते हैं, डोंट बी सिली एंड ट्राई टू कम टू ऑस्ट्रेलिया ड्वेन, वी वांट यू टू बी हेल्दी इन अप्रैल। तो यहाँ पे जो करेंटली रूमर्स उठ रही थी कि ड्वेन द रॉक जॉनसन आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, मे बी रेसल करने एलिमिनेशन चेंबर में, तो उसको ही लेकर रिप्लाई करते हैं, रिएक्ट करते हैं ग्रेसन वॉलर, कहते हैं कि देखो तुम बेवकूफ़ हो गए, अगर ऑस्ट्रेलिया में आओगे रेसल करने के लिए तो मत ही आना, यहाँ पे आओगे तो बैंड बजेगी, एंड अपनी बात करते हो कि वो बैंड बजाएंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि तुम हेल्दी रहो अप्रैल में, तुम यहाँ आओगे तुम्हारी हेल्थ बिगाड़ देंगे, एंड अप्रैल में क्या आप सबको मालूम है रेसलमेनिया, एंड रेसलमेनिया के लिए उन्हें हेल्दी क्यों रहना है आप सबको मालूम है, क्योंकि रोमन से उनका मैच होना है। तो एक तरीके से ग्रेसन वॉलर यहाँ पे रिवील भी करते हैं इस चीज़ को, देखो भाई इससे बेटर अपॉर्चुनिटी है नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कि ये मैच कराएं, एंड इस बार ये चीज़ होने ही वाली है, आई एम डैम श्योर। अब तो भाई इतने सारे प्रूफ्स हैं, आपको भी खुद पता होगा कि भाई अब तो ये होगा ही होगा, अब इसे कोई रोक नहीं सकता है, अब ये मैच कन्फर्म है। सैड फॉर कोडी रोड्स, बट अब यही है भाई दुनिया की यही रीत है, होगा अपना मैच रॉक और रोमन रेंस का, हम तो वही देखना चाहते हैं। आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि ये रॉक को ही लेके। अच्छा, रॉक को लेके यही रूमर्स थी कि वो एलिमिनेशन चेंबर में आ सकते हैं, इवन रेसल करने के लिए भी रूमर्स थे, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने ये चीज़ जो है पब्लिश करी थी कि रॉक जो है वहाँ पे आ सकते हैं, मे बी रेसल भी कर सकते हैं। तो क्या ये चीज़ होने वाली या फिर नहीं, तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रेसल करेंगे तो मे बी वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं, रॉक शायद वहाँ पे रेसल ना करें, मे बी वहाँ पे रिटर्न भी ना करें, क्योंकि करेंटली जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई से जब पूछा, डब्ल्यूडब्ल्यूई से तो नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के इनसाइडर से जब पूछा रिंग साइड न्यूज़ ने कि क्या ये सही में होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हमें करेंटली इसको लेके कोई भी आइडिया नहीं है, तो आई डोंट थिंक ये चीज़ होने वाली है। तो ये जो है उनका रिएक्शन था। अब इस पर कितना बिलीव करना है देखो वो आपके ऊपर है, क्योंकि इनसाइडर्स काफ़ी ज़्यादा भटकाते भी हैं बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए। अब रॉक का ही रिटर्न होने वाला था स्मैकडाउन में, तो भाई देखो किसको ही पता चला, सिर्फ रूमर्स थी, कंफर्म कुछ भी नहीं था, लेकिन रॉक आ गए। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई चाह जाए तो चीज़ों को काफ़ी छुपा के रख सकती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर कोई नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से लीक कर दे इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे में चांसेस तो है कि वो आएंगे एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इंटरनली करेंटली इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं, एंड वो करेंगे भी ऑब्वियसली, वो इस चीज़ को कंफर्म तो बोलेंगे नहीं कि हाँ वो तो आ रहा है, कौन ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा भाई, कोई क्यों ही ऐसा अनाउंस करना चाहेगा। तो उस लॉजिक के हिसाब से देखो तो ये एक बैड न्यूज़ है कि रॉक नहीं आने वाला है एलिमिनेशन चेंबर में, लेकिन स्टिल फिर बात वहीं पे घूम के आ जाती है कि ये इनसाइडर ने कहा है, जो कि रॉक के रिटर्न को ऑब्वियसली छुपाना ही चाहेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई की हाइप क्यों ही बर्बाद करना चाहेगा। तो अब आप किस स्कोप से देखना चाहते हो वो आपके ऊपर है, किस विजन से देखना चाहते हो, या आप इस पर ब्लाइंड फोल्ड करके बिल्कुल बिलीव करना चाहते हो इस इनसाइडर पे, या फिर इसे चकमा देते हुए आप समझना चाहते हो कि ये चकमा दे रहा है, वो आपके ऊपर है, डिसीजन आप अपने हिसाब से सोच लेना। मेरे हिसाब से तो एलिमिनेशन चेंबर में आएंगे ही आएंगे, रेसल करने का मुझे नहीं लगता, वैसे कम चांसेस हैं, लेकिन मे बी वो आ सकते हैं, इतना तो मुझे बिलीव है, एंड मैच भी रेसलमेनिया में होगा, इतना मुझे बिल्कुल बिलीव सा लग रहा है कि ये चीज़ होने वाली है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।